वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की कभी मनमानी नहीं रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का यह साहित्यिक निर्णय। कलकत्ता में अधिवेशन में 6 लोगों की कमेटी, जो हमारे 6 नेता थे, जिसमें खुद महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी और राजेंद्र प्रसाद जी थे। यह उनका निर्णय था और इस निर्णय को हमने राष्ट्रगीत की जो बात है, तो राष्ट्रगीत का ही निर्णय, ये तो हो गई पहली। दूसरी बात, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इनके जो जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्होंने 1941 में मंत्रिमंडल में शामिल थे मुस्लिम लीग के साथ, और उसी मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान के लिए 2 राष्ट्र के सिद्धांत के लिए लाहौर में प्रस्ताव पेश किया था। और वो प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं था, उससे पहले, उसके 3 साल पहले, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड बातें, सावरकर ने हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग सिद्धांत हैं ये कहकर अलग राष्ट्र की स्थापना की बात की। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम लीग के साथ सिर्फ वही नहीं, बंगाल में ही नहीं, सिंध और उत्तर पश्चिम प्रांत में इन लोगों ने साथ में सरकारें लगभग 3 वर्ष तक। अभिमन्यु जी, ये तो हिस्ट्री की किताब में लिखा है, सबने पढ़ा है। हिस्ट्री की किताब ही पर बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हिस्ट्री की किताब सबने पढ़ी है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आजादी के आंदोलन में मैं आपसे, देखिए अभिषेक जी, हमारी बात की, हाँ। इनका आजादी के आंदोलन में शून्य योगदान था। आज वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर वैचारिक मतभेद पैदा करना चाहते हैं। अभिमन्यु जी, चाहता हूँ, अभिमन्यु जी, आजादी के योगदान में वंदे मातरम नहीं गाया। आजादी के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें मेरा भी शून्य योगदान था, क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरे तो पूर्वजों का, मेरे दादा पढ़ता था जेल में। ठीक है, लेकिन बात इस चीज की आती है कि इसका मतलब वो सवाल आपसे ना पूछें। अब बड़ी बात यह है कि आप 1937 को मान रहे हैं। आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? किस चीज को इग्नोर किया जा रहा है सर? जवाहर जी ने 1929 मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि 1937 को आप मानेंगे कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर? अभिमन्यु जी, भगवा को पूजो। हेडगेवार जी ने कहा, आप मेरी बात सुनिए, गोविंदकर जी ने 1946 में कहा कि सारा देश भगवा के नीचे होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन देश आजाद हुआ, खुद आरएसएस के मुख्य अभिमन्यु जी, ऑर्गेनाइजेशन ये सब हिस्ट्री में लिखित है, सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस मुझे एक चीज तो बताइए। हाँ बताइए। मेरा सवाल क्या आपसे था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला देश मानेगा या जो संसद कानून पास करेगा? मेरा सिंपल सा सवाल है, उसका तो आप जवाब दीजिए। हमने अभिषेक जी शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस ने कभी वंदे मातरम को लेकर मनमानी नहीं। दूसरी बात, हमने विरोध नहीं किया। हमारे नेता खड़गे साहब बुजुर्ग हैं, 84 साल उनकी उम्र है, सोनिया गांधी जी, और हमारे सर अब क्या विरोध करेंगे? 2 छंद का आपने प्रस्ताव पास कर लिया सीडब्ल्यूसी में। आप ही के सवाल में 2 सवाल क्यों आ रहे हैं अभिषेक जी? मैं कहना चाहता हूँ पूरा का पूरा राष्ट्रीय गीत जो है उसका गायन हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ उस बात पर ये जो सवाल उठना चाहिए, हमारे भाजपा के बड़े विद्वान साथी हैं, इनसे भी सवाल उठना चाहिए। मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा अभिमन्यु जी, लेकिन अभी बात इस चीज की है, सीडब्ल्यूसी ने ये प्रस्ताव पास किया है ना सवाल इनसे होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव पास किया है ना कि 2 छंद ही गाएंगे, क्यों? सवाल किया और माफी आज तक नहीं मांगी। हम ये बात इनसे पूछना चाहते हैं, सीडब्ल्यूसी में क्या हुआ है? सीडब्ल्यूसी में ये हुआ है 2 छंद, हम 2 लाइनों को हम दोहराते हैं, 2 पंक्तियों को हम उसे क्यों करते रहेंगे। तो संसद में जिस समय बिल लाया गया उस समय ये आपको नहीं दिखा था? 15 अगस्त में सारी जो 5 छंद है सबकी गायन हुआ। हम ये बात कहना चाहते हैं, वो तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि जिनका, चलिए ठीक है सर, शून्य योगदान था, वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो इसमें विद्वेष फैला रहे हैं। अभिषेक जी, ये विद्वेष फैला रहे हैं हमारे उपाध्याय जी। ये विद्वेष हो गया, मतलब राष्ट्रगीत का सम्मान विद्वेष हो गया। राष्ट्रगीत का सम्मान विद्वेष नहीं हुआ। जिन्होंने उस समय विरोध किया था, जिन्होंने विरोध किया था आजादी का आंदोलन। अवधेश जी, अब देखिए सवाल आपसे है। ठीक है अभिमन्यु जी, आता हूं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। अवधेश जी।